यहाँ पे यहाँ ऐसे ही मजे के लिए आया हूँ। मजे के लिए आए हो? प्रोटेस्ट में आए थे आप? नहीं, नहीं आए थे। आपको पता है ये प्रोटेस्ट किस चीज के लिए हो रही थी? लाइक कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में हो रही थी। कॉकरोच जनता फॉर नीट नीट एग्जाम के लिए। ओके, आपको पता है कि इस एग्जाम को पेपर रद्द कराने के पीछे किसका हाथ है? आपको लग रहा था? आप किस चीज के, आप कौन सी क्लास में हो? मैं 7th में हूँ। 7th में। आज प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है, बट आप यहाँ पे घूमने आए थे? हाँ। घूमने आए थे। किसके आप यहाँ आ गए और क्या क्या देखे? अभी जंतर मंतर एक बार मैं अंदर गया। हाँ। और लाइक शॉपिंग करी। मोदी जी आपको कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। मोदी जी के विरोध में यहाँ नारे लगाए गए, मोदी जी के माँ को गालियां दी गई, आप क्या कहना चाहोगे उस पे? मेरे को बहुत बुरा लग रहा है उनके बारे में। बहुत बुरा लग रहा है ना? आर्मी जवान को मिडिल फिंगर दिखाए गए, उनकी माँ को गालियां, गलत बात है ना? क्या कहना चाहोगे जो आपकी तरह बच्चे हैं, उनसे क्या बोलना चाहोगे कि क्या इस तरीके से करना चाहिए? प्रोटेस्ट ना करे। हाँ, अगर करना भी तो पीसफुल प्रोटेस्ट करे। पीसफुल प्रोटेस्ट करे ना। मोदी जी के लिए क्या बोलना चाहोगे और देश के जवानों के लिए क्या बोलना चाहोगे? भारत माता की जय। भारत माता की जय। और मोदी जी के लिए क्या कहना चाहोगे? मोदी जी बिल्कुल सही है। उनकी अभी वो सही कर रहे हैं। अभी सही कर रहे हैं ना? गलत। बट बच्चे उनको गलत बता रहे हैं। उनको गलत, बच्चे गलत है। बच्चे गलत है ना? आने वाले भविष्य जो हैं आप लोग हैं, मोदी जी के लिए एक मैसेज देना चाहोगे आप? मोदी जी को क्या बोलना चाहोगे अगर आपके मोदी जी वीडियो देख रहे हैं तो? मोदी जी आप सही हो और जो कर रहे हैं उनको इग्नोर करो। भारत माता की जय। थैंक यू भाई। आप मैम अभी प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है। ओके, प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है। आप यहाँ पे आके देख रहे हैं कि अभी सब खाली हो चुका है। और यहाँ पे प्रोटेस्ट में एक चीज हुई थी, जब देश के जवानों को गाली दी गई थी, उस पे आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, इट इज अ वेरी बैड इवेंट। वी शुड नॉट। वो अपनी जान हमारे लिए देते हैं और उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी और हम उन्हीं को गाली दे रहे हैं। नहीं, देश की आर्मी को, जवानों को कभी भी अब्यूज नहीं, पुलिस को कभी भी अब्यूज नहीं। वो कहीं ना कहीं अगर रोड पे खड़े हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वी आर प्रोटेक्टेड, तो उनको अब्यूज मत करिए। आपको प्रोटेस्ट करना है पीसफुल, बिल्कुल प्रोटेस्ट करिए। देयर इज अ वे आउट फॉर प्रोटेस्टिंग एज वेल, बट अपनी देश की संपत्ति को, आप मान लीजिए आप किसी बस को तोड़ते हैं और वही बस आपको आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचाती है, तो नहीं, ये सब तोड़ा ताड़ी मत करिए, देश का नुकसान मत करिए। पीसफुल प्रोटेस्ट इज वेरी गुड। हाँ, प्रधानमंत्री को गाली भी दी गई। गलत, बहुत गलत। प्रधानमंत्री जी को, हमारे देश की गरिमा को हर्ट करने का राइट किसी को नहीं है। आप अपने देश की डिग्निटी को दूसरे देशों के आगे नीचे कर रहे हैं, ऐसा मत करिए प्लीज। आपको प्रोटेस्ट करना है, डू अ पीसफुल प्रोटेस्ट, लोगों तक अपनी बात पहुंचाइए, बट वायलेंस इज नॉट अ वे। स्टूडेंट्स ये भी आरोप लगा रहे थे बच्चों की, ये अब स्टूडेंट जो मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, या क्या सही है ऐसा? नहीं, देखिए, इसमें अगर पेपर लीक हुआ है तो देयर इज अ वे, प्रोसेस। अगर आप मान लीजिए कल को सीबीएसई का पेपर लीक होता है तो आप किस किस को कहेंगे इस्तीफा दीजिए? देयर इज अ वे आउट। यस, पहले पेपर लीक नहीं हुए या उससे पीछे पिछली सरकारों में लीक नहीं हुए, पेपर लीक हुए हैं पीछे भी, बट देयर इज अ वे आउट। उनको पनिश करा जाए, जो कल्प्रेट हैं उनको ऐसी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाए कि फ्यूचर में इसको कोई करने से पहले 10 बार सोचे। दिस इज अ बेटर वे टू डू इट। ये नहीं कि आप अपने प्रधानमंत्री के लिए बारे में गलत शब्द बोलें, अपशब्द बोलें। मैं इन चीजों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। एक संदेश देना चाहोगे आप मोदी जी को? मोदी जी को मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि उन्होंने जो तक अब तक जो करा है, 12 साल में हमारे देश को संभाला रखा है, बहुत अच्छा करा है, और इसके लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा विकल्प ढूंढ लिया होगा। बस उसकी इम्प्लीमेंटेशन का हमें थोड़ा सा वेट करना है। हम डेमोक्रेटिक बॉडी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमें अपनी गवर्नेंस को, अपनी इतनी अच्छी गवर्नेंस को जिसने हमारे इंडिया का नाम बाकी देशों के आगे इतना ऊंचा करा, इसे ऊपर रखना चाहिए, इसे नीचे नहीं होने देना चाहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। अभी के क्राउड मुझे देखने को मिल रहा है, वो अदर डेज नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि आज संडे है, वेरी सिंपल। तो प्रदर्शन सिर्फ संडे के दिन ही है, अदर डे पे? बहुत नॉर्मल सी बात है, सभी लोग वर्किंग हैं। आप भी संडे को ही फ्री हो तभी आप यहाँ पे आए हो। हर किसी का यही होता है, हर कोई वर्किंग है, कोई पढ़ाई करता है, संडे हर कोई एक्सपेक्ट करता है, और संडे को प्लान भी, जो प्लान्स भी होते हैं वो ज्यादा बड़े लेवल पे ही होते हैं। लोग आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जो नीट के एग्जाम देने वाले बच्चे हैं वो घर बैठ के अपना तैयारी कर रहे हैं, फिर यहाँ पे कौन लोग बैठे हुए हैं जो उनके लिए मांग कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है जो लोग ऐसे सवाल उठा रहे हैं उनको यहाँ पे आकर के बात करनी चाहिए। रीजन बिहाइंड, क्योंकि कल ही हर दिन शाम को नीट वाले एस्पिरेंट्स जाते हैं, वहाँ पे बात होती है। ऑल्सो द थिंग इज कि यहाँ पे सिर्फ नीट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हर एक उस मुद्दे की बात हो रही है जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, और सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, हर एक मुद्दे की भी बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हम खुद को सिर्फ एक यूथ या एक स्टूडेंट की तरह नहीं देख रहे हैं, एक भारतीय की तरह देख रहे हैं। जब आप भारतीय की तरह देखते हैं तो सारे इश्यूज को एड्रेस किया जाना जरूरी होता है। आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते किसी भी चीज को, और उससे भी जरूरी चीज कि
क्योंकि हम सब इस सिस्टम का हिस्सा हैं, एजुकेशन भी इसी सिस्टम का हिस्सा है और सिस्टमेटिक इश्यूज आपस में जुड़े हुए होते हैं। अच्छा, ये नितिन गडकरी से याद आया मुझे, अगर इस्तीफे का आप लोग धर्मेंद्र प्रधान के आप लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हो, अगर वो नहीं देते तो अगला एक्शन क्या होगा आप लोग का? और मतलब ये बार बार लोगों के क्राउड पे भी उंगली उठ रही है कि बच्चे तो दिख ही नहीं रहे हैं जो धरना प्रदर्शन में होना कौन है बच्चे? आप पढ़ाई नहीं करते, आप मतलब आप भी स्टूडेंट हो गए, अगर आप जर्नलिज्म कर रहे हो फिर भी आप स्टूडेंट हो गए। मैं कलाकार हूँ लेकिन फिर भी मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं भी विद्यार्थी ही हूँ। और ये सारे विद्यार्थी, ये बच्चे जो पीछे खड़े हुए हैं ये भी विद्यार्थी ही हैं। तो पता नहीं अब इनको विद्यार्थी क्या चाहिए कि सर पे टैटू हो विद्यार्थी का तभी ये मानेंगे विद्यार्थी। ये सब विद्यार्थी हैं। अभी मेरी एक मैम से बात हो रही थी, वो अपने 3 बच्चों को साथ लेके आई थी और कह रही थी मैं माँ हूँ बट फिर भी मैं विद्यार्थी हूँ, उनके बच्चे भी विद्यार्थी हैं। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से आई रियली डोंट नो। वो बहुत बुद्धि लीक वाली चीज़ है कि जितना पेपर लीक है उतनी बुद्धि लीक है लोगों की, तो बुद्धि लीक संभालनी पड़ेगी। बट हाँ, तो यही चीज़ है कि सभी लोग यहाँ पर हैं और कहीं ना कहीं हम एक डेमोक्रेसी की हत्या को लेकर के बात कर रहे हैं, तो एक आपसे और सवाल होगा, अभी एथेनॉल को लेकर के तमाम मुद्दे चल रहे हैं देश में, उस पे आप क्या कहना चाहोगे कि क्या नितिन गडकरी अपने बेटे को बढ़ावा देने के चक्कर में देश के युवाओं, देश के गरीब लोगों को मार रहे हैं? ये सारी बातें एक ही जगह पर आकर रुक जाती हैं। ये जो पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म चलता है और फिर उसके बाद करप्शन तो आप देख ही रहे हो, तो ये एक पर्टिकुलर मुद्दे का बात नहीं है। ये नितिन गडकरी और उनके फैमिली ट्रेल की बात नहीं है। ऑल ओवर द प्रोसेस आप देखो, सब कुछ ऐसा ही है, सारा करप्शन ऐसा ही तो हो रहा है, सब कुछ ऐसे ही तो हो रहा है। अच्छा, इस प्रोटेस्ट में एक और मुद्दा बहुत ज्यादा उठ रहा है कि यहाँ पे छात्र आंदोलन के आड़ में कई सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। नस्ल भेद के नाम पे, मुस्लिम हिंदू के नाम पे यहाँ पे आरोप लग रहे हैं कि हिंदू लोगों से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग आप लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना ये भेदभाव देखे जा रहे हैं। तो इस पे क्या कहोगे, नस्ल भेद पे, जातिवाद पे? नहीं, ये सब भेदभाव यहाँ तो नहीं देखे जा रहे हैं। मुझे नहीं पता, वो जिसको दिख रहे हैं आप लोग, आपका और एक दो और मैम थी, उन दोनों का ही आपका स्टेज का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप लोगों ने नस्लभेद को लेकर के नारे लगाए थे, बट आप कह रहे हैं कि अभी हुआ नहीं है। नहीं, हाँ, तो ये क्यों हुआ था शायद इसके पीछे भी आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि सबसे पहला प्रोटेस्ट किस दिन हुआ था आपको पता है? फर्स्ट डे हुआ था। किस दिन? फर्स्ट या सेकंड डे हुआ? सबसे पहला प्रोटेस्ट हुआ था 6 तारीख को, अगर आपको पता हो। उसके बाद 20 तारीख को, 6 तारीख को जो इस प्रोटेस्ट में हुआ था शायद किसी प्रोटेस्ट में इतिहास में नहीं हुआ है। यहाँ पर लिंग के नाम पे हरास करा गया था, जर्नलिस्ट ने मोलेस्ट करा था। हाँ, मैं खुद ले शूट करके लेके गई थी आपके साथ जो व्हाइट ड्रेस में थे। तो वही चीज कि जो लोग इस बात पे उंगली उठा रहे हैं कि स्टेज पे जाकर हमने उन बातों को एड्रेस क्यों करा, ये वही लोग हैं जो मीम बनाकर ट्रोल कर रहे थे, हरास कर रहे थे। बाद में जब वहाँ ये इशू एड्रेस करा गया स्टेज पर, तब भी उनको प्रॉब्लम थी कि एड्रेस क्यों कर दिया। तो ये प्रॉब्लम चलती रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हम करेंगे, 1000 बार करेंगे, क्योंकि ट्रांस बच्चे भी स्टूडेंट्स होते हैं और ट्रांसजेंडर अपने आप में अलग स्ट्रगल्स लेते आते हैं एजुकेशन के। बीइंग वुमेन, यू विल आल्सो अंडरस्टैंड कि जो वुमेन एज एन जेंडर होता है वो भी अपने आप में एजुकेशन के अलग चैलेंजेस लेकर आता है। तो सारे इश्यूज एड्रेस होंगे, बाकी जिनको फर्क पड़ रहा पड़ता रहे। गवर्नमेंट को एक सजेशन देना चाहो आप? रिजाइन दो भाई, और रिजाइन दीजिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड करप्शन कम कीजिए, मतलब और इंसानियत लाइए। मैं तो यही कहूँगा कि आपने कुर्सियों पर ऐसे लोगों को बिठा रखा है कि जिनकी व्यवस्था से देश में बच्चे मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। सोचो कितने कंसर्न है। आज ही मैंने एक वर्कशॉप कराई है और मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास 70 लेटर हैं जो इन बच्चों ने लिखे हैं। ये हम पीएमओ इनको कुरियर करेंगे, पीएम के लिए ही लिखे हैं। और ये वर्कशॉप थी एक लेटर राइटिंग, तो बच्चों ने पीएम के बहुत, और आप ये लेटर्स पढ़ोगे तो आप समझो कि बच्चों ने कितनी बड़ी बड़ी बातें करी हैं इनमें। इनको शायद नहीं पता होगा ये 22 बच्चे कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, लेकिन इनको जो कंसर्न है वो इनके भविष्य का है और ये सवाल उठा रहे हैं पीएम से डायरेक्टली कि हमारा क्या होगा। सर एक और क्वेश्चन थी आपसे, आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा उंगली भी उठाए जा रहे हैं कि यहाँ लोग धरना प्रदर्शन कम और खाने पीने ज्यादा आए हैं, भूख हड़ताल कम और लोग खा पी ज्यादा रहे। यार जिसको खाना है आके खा भी लो, है ना, पर ये तो मत करो ना कि घर पे बैठे बैठे आप अपनी बातें बना रहे हो। जो लोग यहाँ पे हैं वो यहाँ पे हैं, आप घर बैठे हो, ठीक है ना। तो इस टाइप की नींद में निकालने से पहले ना आओ यहाँ पे, तो मैं खिला दूंगा खाना जो भी तुम्हें खाना। कुछ लोगों का मानना है कि ये भी धरना प्रदर्शन जिस तरीके से पहलवानों ने धरना प्रदर्शन किया था, ये भी दबा दिया जाएगा जैसे चल रहा है, उस हिसाब से ये धरना प्रदर्शन ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा और धर्मेंद्र प्रधान के तो इस्तीफा मतलब कांग्रेस जनता पार्टी भूल ही जाए। ये इसमें क्या आप लोगों का क्या राय है? अगर इस तरीके से जो मानसिकता है लोगों का, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? पहले से अगर हताश होके बैठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? हमेशा हमें एक इतनी तो आशा रखनी चाहिए ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है ना। उम्मीद ही नहीं होगी फिर तो सब खत्म है।
तो क्या ये जो आप लोगों पे आरोप लगाया जा रहा है, ये जो धरना प्रदर्शन है वो विपक्ष के मजबूती के कारण आप लोगों को उन लोगों से हेल्प मिल रहा है, इस कारण ही आप लोग चल रहे हो? क्या सच में ऐसा है कि आम आदमी पार्टी या जितने भी विपक्ष जो बीजेपी के अगेंस्ट सरकार है वो आपको आपकी मदद कर रही है आप लोगों की? नहीं, ये तो हमने ओपनली कहा था ना कि जो विपक्ष के लोग हैं वो भी आए स्टेज पे, तो कुछ एक नेता वगैरह आए हैं तो वही, और क्या सब। कुछ लोगों का मानना है कि जो यहाँ पे सिर्फ वही लोग आ रहे हैं जो देश के खिलाफ हैं, लाइक देश के अगेंस्ट में बातें करते हैं, देश के विरोध में बात करते हैं। कमेंट्स में आते रहते हैं हमारे वीडियोस में, बहुत सारे ऐसे हैं। मैं यहाँ डेली आती हूँ, शूट करके लेके जाती हूँ, मेरा कमेंट्स में यही भरा हुआ होता है कि बहुत सारे ऐसे यहाँ से वीडियो वायरल होती है। एक पत्रकार आई थी जो बहुत ज्यादा वो कश्मीर के मुद्दों पर ज्यादा बात करती है, कश्मीर को अपना पाकिस्तान से अलग बताती है, हिंदुस्तान से। इस तरह से नैरेटिव फैलाया जा रहा है। ये प्रोटेस्ट सिर्फ वही लोग आ रहे हैं जो इंडिया के अगेंस्ट में है। अब ये तो मतलब आप इंडिया के अगेंस्ट हो गए नहीं ना, आप भी आए हुए हो ना। हाँ, तो फिर अब जो कहने वाला तो बकने वाला तो कुछ भी बकेगा, है ना। अभी एक तो बंदा है अभिजीत अय्यर मित्रा, वो पूरा मोदी भक्त है। उसी ने एक मयंक नाम के बंदे को यहाँ पे भेजा हुआ था, ठीक है। उसने यहाँ पे आके उल्टी सीधी बातें बोली, फिर जब लोग उसके पीछे पड़ गए तब उसने अभिजीत अय्यर मित्रा ने खुद ये बात बताई कि ये मेरा भेजा हुआ बंदा है। तो देखो ना इनकी कितनी घटिया, कितनी गंदी हरकतें। अभिजीत सर का एक और वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अभिजीत जी तो लड़कियों के बीच में घिरे रह रहे हैं, लड़कियों के नंबर बांट रहे हैं। इस बात का कितना वो है जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहे हैं? मैं उस हिसाब से आपसे वो क्वेश्चन कर रही हूँ, आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या ये सच में है ऐसा, या लोग कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? वो तो देखो ये था कि उस लड़की को कोई समस्या थी, वो बात कर रही थी, इसलिए अभिजीत ने कहा था कि मेरा नंबर ले लो। और मैं कहता हूँ कि अगर मान लो दो लोगों को प्यार भी हो जाता है एक प्रोटेस्ट में, तो क्या प्यार इतनी बुरी चीज है? बुरी चीज पता है क्या? लड़ाई झगड़ा करना, ये कहना कि इसके बॉटल में चिकन सूप तो नहीं है, ये बुरा है। थैंक यू। जो ज्यादा ट्रोल्स है ना उनको ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए, ठीक है। जिस भी इंसान में थोड़ा सा दिमाग है तो वो आ भी रहे और वो हर चीज को ठीक पर्सपेक्टिव से देख भी रहे। और जो ट्रोल्स हैं उनको आप कितना भी समझा लो, वो उनका वही काम है, वो वही करेंगे। फ्लोर कह रहे हैं कि फ्लोर पे उतने लोग, जिस तरीके से धरना प्रदर्शन किया गया है उस तरीके से फ्लोर पे लोग नहीं दिख रहे हैं, एकजुटता नहीं दिख रही है, लोग यहाँ पे मौजूद नहीं हो पा रहे उतना जितना होना चाहिए। नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि कम लोग हैं तो आओ ना, फिर आपके लिए क्या इनविटेशन छपवाऊंगे, आओ फिर। ये देश के लोगों का ही प्रोटेस्ट है, आओ। आप सोचो ना कि इन लोगों की क्या मानसिकता है, जो देश के जो लोग हैं उनका जो आंदोलन है, ये जानबूझ के उसको डाउन प्ले क्यों करना चाहते हैं? इसमें इनका क्या स्वार्थ है, ये उनको थोड़ा रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अच्छा, एक 2 दिन पहले मैं आई थी तो यहाँ पे एक लड़की ने बोला था कि हम इसलिए माँ पापा से छिपा के आ रहे हैं जस्ट बिकॉज हमारे माँ पापा भी डरे हुए हैं कि बीजेपी के अगेंस्ट में जाना, इन द सेंस कि तुम्हारे घर पे बुलडोजर चलना, ये सारा चीजें चलना। बहुत सारी ऐसी फैमिली है, बच्चे हैं जो डर के मारे, सरकार के डर के मारे यहाँ पे नहीं आ रही है। उन लोगों को, उन फैमिली को, उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे? तो ये जो डर है, ये डर क्यों है? ये इसीलिए तो ना क्योंकि अभी तक लोग बोले नहीं और सिचुएशन यहाँ पे आ गई। अब आप और भी डरते रहोगे फिर तो सिचुएशन और भी बदतर होती जाएगी। बस एक क्वेश्चन लास्ट रहेगा आपका। जैसे सोशल मीडिया सेलिब्रिटी हैं, वो जिस तरीके से अभिजीत दीपके जी हैं, उनके फॉलोअर्स में, और जिस तरीके से आप लोग को तारीफें कर रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे बैठ के वो तारीफें कर रहे हैं, तो क्या उनको फ्लोर पे भी आना चाहिए? उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? उनको भी आपके लिए कितना सपोर्ट करना चाहिए यहाँ आके? देखो यार, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं वो भी अच्छी बात है, यहाँ पे आ जाए वो भी बढ़िया बात है। प्रॉब्लम तो उनकी है जिनको ये भी नहीं पता कि ऐसे भी लोग हैं, उनको पता ही नहीं है कि कोई कॉकरोच जनता पार्टी है या कोई जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं या पेपर लीक होते हैं, उनको कुछ भी पता ही नहीं। तो ज्यादा प्रॉब्लम मुझे उन लोगों की लगती है। एक क्वेश्चन लास्ट में रहेगा, बीजेपी सरकार को और धर्मेंद्र प्रधान को क्या आप संदेश देना चाहोगे? यही है, इस्तीफा दे दो। आप इस्तीफा दोगे तो अभी जनता देख रही है ना, ऐसे ईगो नहीं रखनी चाहिए। सोचना चाहिए कि हम जनता के बीच में अपना विश्वास कायम कर सके कि हाँ ये एक प्रॉब्लम थी, हमने इस प्रॉब्लम को स्वीकार किया है, धर्मेंद्र प्रधान को हटा के किसी और को लेके आए हैं और अब कोई भी पेपर लीक नहीं होगा, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इस तरीके से जनता को आश्वस्त करना चाहिए, इसीलिए आपको चुना गया है और अगर आप ऐसा करोगे तो जनता आपकी तारीफ करेगी। थैंक यू।